अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज का वेदर देखें ज़रा कितना खूबसूरत है। बारिश हुई है कल, उसकी वजह से वेदर देखें। भाग क्यों रहे हो? हैं? आज भागता जा रहा है, लगता है उधर कोई खड़ा होगा ना, इसलिए भागता जा रहा है। ये देखें, इधर कोई भी नहीं है। आज ही मैंने घास पे चलना, आज गीली घास बहुत है रात बारिश की वजह से। क्या हुआ? ये देखें आज का वेदर बाहर, बारिश 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 बारिश। इधर भी देखें, ये बड़े मज़े से अपनी गेम खेल रहा है। ये देखें ज़रा, सवेरे सवेरे बच्चों का गेम खेलना। अभी बस आ जानी है। हर कोई ना अपनी अपनी जगह पे खड़ा होता है बस के लिए। ये बच्चे पैदल जाते हैं, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं ना वो पैदल जाते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं वो जो हैं वो पैदल नहीं जाते। ये इसका भाई है, इस बच्ची का, उसको वाटर बॉटल देने आया था। एक वो दोस्त आ रहा है, उन्होंने अपना वो डॉगी भी साथ लिया होता है, उसको भी घुमा लेते हैं, बच्चे को भी बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं। वो देखें उसका डॉगी कैसे भाग रहा है। एक ये बच्ची है। After if I win a match. लोग देखिए कैसे खड़े होते हैं। ये देखिए कि बच्चे अब जा रहे हैं बस पे। ये बस आ गई है, वो देखिए अब जा रहा है। लोग यहाँ पे खड़े होकर अपने बच्चों को बाय कर रहे होते हैं। देखिए गाड़ियाँ पीछे रुक जाती हैं, ये बस के आगे से नहीं गुजर सकती। ये देखिए लोग सारे अपने बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। जैसे ही बस जाना शुरू होती है ना, गाड़ियाँ वैसे ही चलना शुरू हो जाती हैं। बस के आगे से नहीं कोई भी गाड़ी गुजर सकती। स्कूल बस जब तक खड़ी रहेगी ना तब तक गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। जब भी जैसे ही बस जाएगी ना वैसे ही गाड़ियाँ चली जाएंगी। यहाँ पे ये रूल बहुत अच्छा है कि बस के आगे से ना कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। बच्चों ने सड़क क्रॉस करनी होती है, तो इस वजह से। चलें, अब्दुल चला गया स्कूल, अब चलते हैं हम भी घर जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद ना दूसरा काम मेरा होता है नाश्ता करने का। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई है नाश्ते में चाय, और साथ में ब्रेड टोस्ट करके ना इसके ऊपर जैम लगाई है। ये मेरा और मेरे अब्दुल का ना फेवरेट सुबह का नाश्ता है, ये टोस्ट की हुई ब्रेड के ऊपर जैम और चाय का कप। तो चले अब मैं करती हूँ नाश्ता। तो ये यहाँ पर जी मैं आज घिया बनाने लगी हूँ। घिये को पहले करूँगी बॉयल, फिर इसको पकाऊंगी। आज बन रही है घिया दाल। ये देखें घिया कितना ज़बरदस्त है अंदर से। ये ना घिया उस दिन मेरे हस्बैंड लेके आए थे,
तो इसमें से जो आधा था वो तो मैंने उस दिन उसका रायता बना लिया था जब मैंने चनों वाले चावल बनाए थे। जो बाकी बच गया था मैंने कहा चलें आज इसको पका लेते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह पड़ी रही ना फ्रिज में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज घिया पका लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद ना सबसे पहली हमारी टेंशन जो होती है ना वो कौन सी शुरू होती है। वो टेंशन हमारी शुरू होती है जी खाना बनाने से, कि आज खाने में क्या बनेगा। क्योंकि घर वालों से पूछें तो वो भी कुछ नहीं बताते और बच्चों की फरमाइश अलहदा होती है। तो इसलिए आज मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो घिया मैंने देखा फ्रिज में पड़ा हुआ, हाफ़ मैंने रायते में बनाया। मैंने कहा चलें आज ना घिया दाल बनाते हैं। घिया दाल बहुत मज़े की बनती है। वैसे पाकिस्तान में तो हमारे घर में ना हमेशा घिया गोश्त बनता था, बहुत सारे घरों में अभी भी घिया गोश्त ही बनता होगा, लेकिन मेरे ससुराल में ना यहाँ पर घिया दाल ही हमेशा बनती है। वैसे आज मैं खाना बना रही थी ना तो आज मुझे अपनी अम्मी का घर ना बहुत याद आ रहा था। तो मैंने कहा शादी से पहले ना कितने मज़े होते हैं कि खाना बनाने की भी टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। जैसे ही शादी होती है ना तो हमारी ये टेंशनें शुरू हो जाती हैं कि हमने खाना बनाना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। और माँ बाप के घर में हमें ऐसी कोई फ़िक्र ही नहीं होती। अम्मी ने खाना बनाया बस उठ के खा लिया, और फिर बर्तन धोए ना धोए किसी दूसरी बहन ने धो लिए, कोई टेंशन ही नहीं होती। और शादी के बाद तो मैं कहती हूँ कि रात को सोए ना तो सुबह इस खौफ से कि उठ जाते हैं, ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, कि आज नंद ना कोई बात कर दे या हमारी सास या कोई ससुर बात ना कर दे। सास ससुर की बात तो एक तरफ, सबसे बड़ा खौफ हमारे दिलों में ये होता है कि हमारे हस्बैंड ही उठ के ना कोई बात कर दें। तो इसलिए इस खौफ से ना हम सुबह सुबह उठ के ही ना सारे काम करने शुरू कर देते हैं। ये समझ लें कि शादी के बाद ऐसा होता है कि हम एक मशीन बन जाते हैं, कि बस मशीन ने ना सुबह उठते ही बस चलते रहना है, चलते रहना है। और जब रात को भी सोना है ना तो हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं सोना, हमने पूरे घर वालों की मर्ज़ी से सोना है, यानी उनके सारे काम करके फिर हमने सोना है। इससे पहले हम सो भी नहीं सकते। तो खैर जी ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी की रूटीन है, क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह को हम इधर जाते हैं बच्चे को ले छोड़ने के लिए, इधर आते हैं अब बच्चों को लेने के लिए। क्या किया हुआ है, किधर जा रहे हो? ना वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी की हुई है, वो देखने जा रहा है। आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, आपको पुराना अब्दुल का वो याद होगा, क्या कहते हैं, ये इधर अब्दुल की बस आती होती थी, बस स्टॉप। ये देखें इधर अब्दुल की बस आती होती थी, अब अब्दुल की बस रोड पे आती है। ये वाली गाड़ी देखने आया था। ये देखें करीब से जाके आपको दिखाती हूँ। ये बच्चों को गाड़ियाँ ये वाली बड़ी पसंद है। ये वो है ग्रास काटने वाली? नहीं यार। हाँ हाँ, तो फिर ये क्या है, क्या है ये फिर? हाँ है, पता नहीं है तो गाड़ी तो अच्छी है। ये लगता है कि आप इसके ऊपर बैठो, ये इसको, ये जो उसका थ्रॉटल है ना, हाँ हाँ ये जो इसका वो ग्रिप होती है ना, उसको हाँ, हाथ से करो फिर वो चलता है। अच्छा वो आपकी बस जा रही है उधर से। मेरे बेटे को जी गाड़ियाँ बहुत पसंद है, तो इसलिए जहाँ ऐसी गाड़ी खड़ी होगी ना मेरा बेटा उसको देखने ज़रूर आएगा। इसको ऐसी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। वो जैसे बच्चे टॉयज़ ला के नहीं यूज़ करते, जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रियल में देखते हैं ना फिर इनको बड़ा क्रेज़ होता है कि हम ये गाड़ी यूज़ करें। ये वाली गाड़ियाँ, ये देखें अब ये घर जाएगा। ये देखें पानी फेंक रहा है। ये देखें इसके काम। ये देखें, ये देखा इस शरारती बच्चे का काम। ये नहीं करो ना, सारा मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा। ये देखें, मैं आज यहीं पे खड़ी रहती हूँ, मैंने घर ही नहीं जाना। नहीं मैं घर ही नहीं जाती, मैं बाबा को जाके बताऊंगी आपके कि ये इस तरह से मुझे गीला कर रहा था। मैंने आपको गीला भी नहीं किया। मेरे ऊपर पानी आ रहा है।
ये देखें अपने ऊपर सारा पानी गिरा रहा है। चलें इसको लेके घर चलते हैं, तो फिर इसको खाना खिला के फिर कोई और काम करते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप से लेके मैं घर आ गई हूँ। अब हम खाने लगे हैं खाना। तो देखें हमारी जो घिया दाल है ना वो कितनी मज़े की बनी है, बड़ी मज़े की ये बनती है, चटपटी सी। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। मुझे तो वैसे इसके साथ ना चावल बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और अब्दुल ने खानी है इसको नान के साथ। कह रहे थे हम नान के साथ खाएंगे, तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनी हो ना तो उनके साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जी अब्दुल को खाना खिलाने के बाद ना अब मैं अब्दुल को करवा रही हूँ होमवर्क। Which of the following shows the values of 5 and 15,573? In which number is the value of 6 10 times great as the value? कितने रह गए हैं? फिनिश हो गया। फिनिश हो गया। ये इनकी बुक होती है, मैथ की, स्कूल से आती है। ये देखें अब्दुल हादी लिखा हुआ है। ये हम नहीं बाई करके देते, ये स्कूल वाले ही देते हैं। साथ ये मेरा क्लास नंबर लिखा हुआ है। अच्छा ये क्लास नंबर है आपका? हाँ जी, हमारे क्लास नंबर अब होते हैं। अच्छा ये इसकी बुक है। कल इसने किया था पेज 1 किया था ना, आज 1.2 करना था। कल ये वाला करके गया था। ये टीचर ने कहा रॉन्ग है। नहीं मैं हमने पता क्या लिखा था, हमने बस 500,000 लिखना था। अच्छा तो मैंने पहले मैंने 10,000 किया था, तो फिर आपने मुझे बताया था कि 1000 का वो रॉन्ग था। अच्छा मैं ही राइट था, आपने मुझे रॉन्ग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी अब्दुल मुझे इधर कार्ड खेलने सिखा रहा है। ये क्या है? तो फिर अगर आपके पास अब हमें एक गेम अपने खेलना है, उसका नाम है वॉर। अच्छा तो फिर अगर आप अगर आपको सेम टाइम पे जब कोई पर्सन के 1 ना लाइक 3 2 1 आपने सेम टाइम पे रखना है। अच्छा तो फिर अगर एक पर्सन ने 4 रखा, साथ दूसरे पर्सन ने 10 रखा, जो पर्सन ने 10 रखा था वो दोनों कार्ड ले लेगा। और क्यों दोनों कार्ड क्यों ले लेगा? बिकॉज वो 4 10 से ग्रेटर है। अच्छा और जो भी कार्ड ग्रेटर हो ना साथ आपको इनको काउंट ही करना पड़ेगा, या फिर लिखा हुआ है। अच्छा साथ अगर जो ये खेलते हैं ना वो मुझे बताएंगे सही कह रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा पता जो बच्चे खेलते हैं। अब मुझे पता नहीं है अगर ये करेक्ट है, बट हाँ फिर उसको हम करेक्ट कर लेंगे ना। बट यही है। अगर कोई ना कोई दोनों ये रख दे, ये देखो इसके ऊपर के है, के साथ क्यू, ये अच्छा। दोनों 10 की मीनिंग है, 10 पॉइंट्स। अच्छा राइट अब इसको फिर और जिस पे वो देखो वो ए लिखा हुआ है, ये ए वी विल गेट टू दैट इन अ ओके सेकंड। ओके। अब इसको क्या करते हैं वॉर, बिकॉज ये सेम दोनों है। 3 कार्ड्स प्लेस डाउन ये है जी करो, वॉर, क्योंकि ये सेम है देखें। 1 2 3। तो फिर दूसरा पर्सन भी 3 कार्ड्स रखेगा, साथ 3 2 1 पे वो ऐसे करेगा। ए का मतलब है कि ये 11 पॉइंट्स है। या अगर मैं रॉन्ग हूँ कमेंट पे मुझे बताना अच्छा प्लीज। प्लीज़ प्लीज़ भाई उसको कमेंट में बताइएगा अगर ये रॉन्ग है तो।
तो चलें अब मैं इससे सीखती हूँ, अच्छा फिर आपको ये बताऊंगी। अब ये 11 20 से स्टार्ट करते हैं, जब मुझे ना खेलना आएगा तो। डोंट वरी, आपको खेलना आएगा। ये तो सारे कार्ड आपके नीचे गिर गए, स्लिप हो गए आपके हाथ से। इवन तो स्लिप हुए हैं, ये वो टर्न तो नहीं हुए। चलो चलो जी। चलें जी, गेम शुरू होने लगी है। मुझे बिल्कुल नहीं आती गेम। ये देखें, ये कार्ड रख रहा है, मुझे इनका बिल्कुल पता नहीं है ये कैसे खेलना है। बस ले लूँ। चलो अब ले लो। ले लो। तो जी अब पहले मैं स्टार्ट करूंगा। चलो करो। चलो मेरा ऑर्डर हो गया 3। अब मेरे कार्ड्स की तरफ क्यों देख रहे हो? वाई यू लुक एट माई कार्ड हैं? तो आपको चलें जी, गेम लगाते हैं जी। एक गेम ओवर हो गई है, तो दूसरी गेम शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये देखेंगे, फिर जीता कौन है ये आप गैस करें। मैं जीता कौन है गैस करें, कमेंट बॉक्स में गैस करें कि अब्दुल ने विन किया है या अब्दुल की माम ने। ये हमें आप कमेंट करके बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि किसने विन किया था। मैं विनू। तो चलें, अब ये आपके लिए सरप्राइज है। आप बताएं, गैस करें किसने विन किया है। अब ये नेक्स्ट गेम शुरू हो गई है। ये देखें। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे गैस स्टेशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना अपनी गाड़ी में डलवानी थी गैस। हमारी गाड़ी में ना गैस ख़त्म हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने जाना था जॉब पे, तो कहते पहले मैं गैस डलवाऊँ फिर मैं जाऊँगा जॉब पे। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने कहा मैंने भी साथ चलना है और साथ मैंने खानी है आइसक्रीम। तो मेरे हस्बैंड ना जब भी जॉब पे जाते हैं ना, तो अब्दुल को उसी टाइम आइसक्रीम याद आ जाती है कि मैंने आइसक्रीम खानी है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो मैं आप लोगों को भी साथ ले जाता हूँ, आइसक्रीम खिला के फिर आपको घर छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं काम पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पर ये देखें, गैस हमने डलवा ली है, अब चलते हैं आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं रीता पे आइसक्रीम खाने, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो जैसे पाकिस्तान में वो नहीं होते गोले टाइप, वैसी आइसक्रीम होती है। और वैसे भी अब थोड़े दिन रह गए हैं, इन्होंने ये वाली जो जगह है ना बंद कर देते हैं सर्दियों में। सर्दियों में ये नहीं खुली होती, तो जैसे जैसे आगे अक्टूबर का महीना आएगा ना, तो ये शॉप बंद हो जाएगी आइसक्रीम वाली। बस थोड़े ही दिन तक, ये मार्च में खुलती है और फिर अक्टूबर नवंबर तक होती है। उसके बाद जैसे ही सर्दी आती है ना, तो ये शॉप बिल्कुल बंद हो जाती है और फिर जाके ये मार्च में खुलेगी। तो इसलिए हम आ गए हैं अब रीता पे, रीता आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पर देखें जी, अब्दुल ले आया है आइसक्रीम। अब हम मज़े से खाएंगे आइसक्रीम। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।